हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीवीएफटी क्वेश्चन पेपर 2018 के बॉटनी के क्वेश्चन। जो 25 क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का वीडियो, तो आप हमारे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि वह फैमिली है जिसमें युक्त कोशी पराग कोश एवं दलदल दल लग्न पुंकेसर पाया जाता है। ऑप्शन है लिलिएसी कुल, मालवेसी कुल या कंपोजिटी कुल या सोलेनेसी कुल। तो आंसर रहेगा गाइस इसका सी, कंपोजिटी कुल। यानी कि जो कंपोजिटी कुल की जो या फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनमें युक्त कोशी परागकोश एवं दल लग्न पुंकेसर पाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नाउन एज। यानी कि पौधों में परागकोश से स्टिग्मा या मकरंग में पराग को कणों को स्थानांतरण को कहा जाता है। ऑप्शन है परागण, निषेचन, विसरण या अनुकूलन। तो यह गाइस पोलिनेशन या परागकण जो होता है उसमें पौधों के में पराग कोशों से स्टिग्मा या मकरंग से में पराग कणों का स्थानांतरण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन की विच टाइप ऑफ प्लांट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव। तो यानी कि किस प्रकार के पौधे जड़ एवं तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं होते हैं। ऑप्शन है पुष्पोद्भिद, आवृत अनावृत बीजी, टेरिडोफाइटा या थेलोफाइटा। तो ये गए थेलोफाइटा। तो जो थेलोफाइटा के जो पौधे होते हैं उनमें पौधों में जड़, तना एवं पत्तियाँ नहीं पाए जाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि चक्रीय फास्फोराइलेशन में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा बाहर प्रेषित होती हैं। ऑप्शन है 700 पी 870 या क्लोरोफिल ए 673 या क्लोरोफिल ए 683। तो आंसर रहेगा गाइस इसका ए, P700। यानी कि P700 में चक्रीय फास्फोरिलेशन में उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन जो P700 इलेक्ट्रॉन के बाहर प्रेषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि कभी कभी अंडे के अतिरिक्त भ्रूणथैली की कोशिका से विकसित होना कहलाता है। तो आंसर रहेगा जिसका फोर्थ, अपयुग्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि एक झील पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख दूसरा पौष्टिकता स्तर होता है। प्लवक या नितल जीव समूह, पादप प्लवक या जंतु प्लवक। तो यह है जंतु प्लवक। ये एक झील का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें दूसरा पौष्टिक स्तर जो रहता है जंतु प्लवक का होता है। नेक्स्ट है कि एम्ब्रियो सेक इज अ प्रेजेंट इनसाइड द, यानी कि भ्रूणथैली पाई जाती हैं। भ्रूणथैली गाइस किस में पाई जाती हैं। ऑप्शन है स्टिग्मा, स्टाइल या वर्तिकाग्र या माइक्रोपियल या बीजांड द्वार या ओव्यूल या बीजाणु में। तो आंसर रहेगा गाइस इसका ओव्यूल या बीजाणु जो होता है उसमें भ्रूणथैली पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर डीएनए स्ट्रैंड में CAT, TAG, CAT या CAT, GAC न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम है तब आरएनए की पूरक स्ट्रैंड के आधार पर अनुक्रम बेस सीक्वेंस क्या होगा। तो आंसर रहेगा गाइस इसका 2, GUA या AUG या GUA या GUA या CUG। तो ये पूरी जो सीक्वेंस रहेगा गाइस इसका बेस सीक्वेंस। इसके बाद माइकोप्लाज्मा को यह भी कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, साइनोटोलिसिस या फ्लैजिबला या ऑर्किया। तो ये गाइस बैक्टीरिया जो माइकोप्लाज्मा होता है उसे बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विच मिनरल केस्ड क्लोरिस इन प्लांट। यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें कौन से खनिज पदार्थ की कमी से हरिमाहिमता देखी जाती है। ऑप्शन है नाइट्रोजन, लोहा, कैल्शियम या पोटेशियम। तो गाइस जो लोहा जो होता है आयरन, उसकी कमी से पौधों में जो होता है क्लोरोसिस की कमी देखी जाती है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप इनटू, यानी कि निषेचन के बाद बीजाणु का किसमें विकास होता है। बीज के अंदर, फल के अंदर या डंठल या थैलेमस के अंदर। तो ये है गाइस आंसर अपना बीज के अंदर। तो जो ओव्यूल होता है उसका फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद बीज के अंदर विकास होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 की विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइस टू द कॉर्क टिश्यू। यानी कि इनमें से कौन कॉर्क
के ऊतकों की वृद्धि करता है। ऑप्शन है फेलोजन, पेरिफेरल, फेलोडर्म या पेरिबलम। तो आंसर है इसका फेलोजम। तो जो फेलोजन जो होता है वह कार्क के ऊतकों की वृद्धि करता है। इसके बाद वह कोशिकांग जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन है लाइबोसोम एम्ब्लोजी या लाइबोसोम एम माइटोकॉन्ड्रियाज या लाइबोसोम, या फोर्थ है कि लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर रहेगा गाइस इसका सी, लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट है। ऑप्शन है सुंदरबन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या गंगा के मैदानी इलाके। तो ये है गाइस वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट जो है भारत के, वह जैव विविधता का एक हॉटस्पॉट है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इन कॉल्ड, यानी कि फलों के बिना निषेचन कि अंडाशय के विकास को कहा जाता है। अनिषेक फलन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या असक जनन। तो आंसर है गाइस इसका अनिषेक फलन या पैर्थेनोकॉपी। तो जो पैर्थेनोकॉपी होता है गाइस उसमें क्या होता है कि फलों में बिना निषेचन के ही अंडाशय का विकास होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि किसके संश्लेषण के लिए हरित लवक में जल के अणुओं से ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए हाइड्रोजन को कार्बन से जोड़ा जाता है। ऑप्शन है शर्करा, जल, स्टार्च या ग्लूकोज। तो आंसर है इसका शर्करा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा प्रतिनिधित्व करता है। तो माइकोराइजा जो होता है रिप्रेजेंटेड। तो उच्च पादपों के कवक के साथ सहजीविता या कवक या लिपर्वाइट्स के बीच सहजीविता, कवक एवं पौधों के मध्य सपरजीविता या कवक एवं शैवाल के बीच परजीविता। तो आंसर रहेगा गाइज इसका उच्च पादपों के कवक के साथ सहजीविता। तो जो माइकोराइजा होता है गाइज वह सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हाइगर प्लांट्स। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि वर्गीकरण की वह प्रणाली जो सभी महत्वपूर्ण आकारिकी या रूपात्मक लक्षणों को आधारित करती हैं। ऑप्शन है नॉन ऑफ देज या आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम या जेनेटिक सिस्टम। तो आंसर है इसका नेचुरल सिस्टम। जो प्राकृतिक प्रणाली है वह वर्गीकरण की वह प्रणाली है जो सभी महत्वपूर्ण या आकारिकी रूपात्मक लक्षण पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें कि आउट ऑफ 13 एटीपी मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट पर ग्लूकोज मोलिक्यूल ड्यूरिंग रिप्रेशन, यानी कि श्वसन के दौरान एटीपी के 36 अणु प्रति ग्लूकोज अणु का उत्पादन होना। ऑप्शन है 2 पाचन के दौरान एवं 34 श्वसन श्रृंखला के दौरान, 2 माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एवं 34 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और थर्ड है 3 ग्लाइकोलाइसिस एवं 34 क्रेब चक्र के दौरान सभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। तो आंसर रहेगा इसका सेकंड, यानी कि जो श्वसन के दौरान 36 एटीपी अणु जो प्रति ग्लूकोज का उत्पादन होता है उसमें 2 माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर और 34 माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोलाइट जड़ पाई जाती है। तो कोरोलाइट रूट आर फाउंड इन, ऑप्शन है साइकस में, पाइनस में या लाइकोपोडियम में या ट्राइप्टेरिस। तो आंसर है जिसका साइकस, यानी कि जो कोरोलाइट जड़ होती है वह साइकस में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें अमीनो एसिड आर मोस्टली साइनेथिस्ड फ्रॉम, यानी कि अमीनो अम्ल ज़्यादातर संश्लेषित होते हैं फैटी एसिड या एल्किल या अल्फा कीटोग्लूरिक अम्ल द्वारा या मिनरल साल्ट द्वारा। तो आंसर रहेगा इसका बी, जो अल्फा कीटोग्लूरिक एसिड है उसके द्वारा अमीनो अम्ल ज़्यादातर संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वातावरण में मौजूद अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक से कार्बनिक यौगिक के निर्माण को कहते हैं। नाइट्रीकरण, अनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन आत्मसात या अमोनीकरण। तो इसका है गाइस नाइट्रोजन आत्मसात। तो जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन जो होता है गाइस उसमें नाइट्रोजन में वातावरण में मौजूद अकार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक से कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक का निर्माण होता है। इसके बाद प्रोटिस्टा वह है जिसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन कि में शेष कोशिकीय पदार्थ के सीधे संपर्क या कोशिका द्रव्य में धसे हुए झिल्ली युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन या जीन युक्त न्यूक्लियोप्रोटीन या केवल मुक्त न्यूक्लिक अम्ल समुच्चय। तो आंसर है गाइस इसका
सेकंड कि मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियोप्रोटीन लाइंग एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य में धसे हुई झिल्ली युक्त न्यूक्लियो प्रोटीन जो होते हैं वह प्रोटिस्टा होते हैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, बिफोर फर्टिलाइजेशन ओवरी हैज, यानी निषेचन के पहले अंडाशय में पाई जाती हैं 2 केंद्रक, 4 से अधिक केंद्रक, 1 केंद्रक या 3 केंद्रक। तो ये गाइस 2 केंद्रक, तो निषेचन से पहले जो है अंडाशय में 2 केंद्रक पाए जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमारा है गाइस कि जल संवर्धन है या हाइड्रोपोनिक इज, तो ग्रोविंग ऑफ प्लांट इनसाइड वाटर, ग्रोविंग कैश क्रॉप, या ग्रोविंग ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट, या सोलिंग कन्वेंशन ऑफ प्लांट, यानी कि पौधों को मृदा रहित खेती। तो जल संवर्धन में जो होता है कि गाइस पौधों की मृदा रहित खेती जो होती है वह कहलाती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई वीडियोस रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।